बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई सभी को गुड इवनिंग। और भैया ठीक ठाक सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा तो आप लोग एनसीईआरटी जरा ओपन कर लीजिए सारे लोग। हमने एल्केन कंटेंट पूरा आपको बता दिया था एनसीईआरटी से, और इसके बाद में एल्कीन का प्रिपरेशन हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। और वहीं पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एल्कीन में सारे प्रिपरेशन अल्कोहल से इवन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कन्वर्जन भी बता दिया था हमने आपको कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है इन सब का, है ना। अच्छा बेटा, वहीं पर अगर देखेंगे तो इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड कौन सा एडिशन होता है, वहीं पर फ्री रेडिकल एडिशन, ये वाला भी कंटेंट हम लोगों ने देख लिया था पूरी तरीके से। ये आपके सामने और है यहाँ पर प्रॉपर्टीज में बता दिया था कि टेम्परेचर जब भी राइज करेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आता है, ये भी आप लोगों से बात हो चुकी थी, ठीक है ना सर। 20 से 30 केल्विन पर अगर हम लोग देखते हैं तो 20 से 30 केल्विन का डिफरेंस आ जाता है जब मॉलिक्यूलर वेट 20 और 30 में हम लोग देखते हैं चेंज आता है, ठीक है ना। ओके सर, चलो बेटा वहीं पर फिर हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन्स का एडिशन में मैंने आपको बता दिया था ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, वहीं पर अनसैचुरेशन का टेस्ट था। फिर हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में HBr ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब आता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी फ्री रेडिकल एडिशन देता है। बाकी सभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो HF को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है और बॉन्ड भी इतनी जल्दी उसका नहीं टूटता है। तो HI, HBr, HCl ये ऑर्डर हो जाता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडिशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ये बात पूरा का पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं यहीं पर। नेक्स्ट, ये आप लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, इसी को खरास इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी पूरी मैकेनिज्म दी गई है और HI, HCl, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कौन कौन से जगहों पर हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन नहीं देखते, यानी फ्री रेडिकल नहीं जनरेट करता है, ठीक है बच्चों। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर। ये तुम्हारे सामने है, IUPAC नेम की बात कर रहा है। हेक्सेन 1 में अगर देखा जाए पहला दिया गया इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये बताएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन, चलिए यहाँ से हम लोगों को करना है, फिर हम ओजोनोलिसिस पर आएंगे और ओजोनोलिसिस के बाद अपने अगले डिस्कशन पर आते हैं,
सबसे पहले आ जाओ बेटा जरा यहाँ पर जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से ही आ जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके सामने, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है, ये देखो बेटा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और ये एल्कीन। आपको पता है इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ ऐसे प्लस में और ये माइनस में एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने एडिशन करा दिया, तो एडिशन करने पर ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया C2H5, क्योंकि ये H जाएगा इस साइड और बाकी नेगेटिव पार्ट उसके अपोजिट साइड, तो CH3 CH2 और ये क्या हो गया HSO4। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या हो जाएगा, चलो जरा यहीं पर कुछ एक बातें हम लोग कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, सभी लोग ध्यान दो बेटा। ये तुम्हारे पास में क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आप रिएक्शन इसकी करा रहे हो H2SO4, सबको पता चल गया कि यहाँ पर क्या बना, ये बन गया यहाँ पर CH3 और ये आ गया क्या CH2HSO क्या 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसकी हाइड्रोलिसिस में करा रहा हूँ, अब बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी तो अलग होगा ना, H+OH माइनस, किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर क्या CH3 CH2OH। लेकिन याद रहे यहाँ पर जो ये अमाउंट लिया जा रहा है ये एल्कीन का एक्सेस में होना चाहिए, क्योंकि अगर यह लिमिटेड हुआ तो HSO4 तुरंत इसको क्या करेगा, फिर से एल्कीन में चेंज कर देता है। अगर आप देखोगे तो यह, क्योंकि H2SO4 सबको पता है, H2SO4 जो होता है वो कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए वहीं पर अब अगर हम लोग देखते हैं तो आपके सामने ये देखो यही बताया गया है, क्या एल्कीन की क्या बन रहा है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अगर यहीं पर हम वाटर पास कर देंगे यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर यह बन जाएगा क्या, एल्कोहल। ठीक है ना, हो गया ना, ठीक। आ जाओ यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट वाटर का एडिशन करते हैं। आई होप कि हम लोग ये बात कर भी चुके हैं, वाटर का एडिशन करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो मुझे एक बात बता दो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ के। कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए यह एसिड यानी H+ क्यों लिया जाता है, इसका रीजन होता है क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर इसको प्रोटोलिसिस कराता है। ठीक है, तो यह मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट बात है। चलिए एक दो एग्जांपल इसका हम जरा दे करके देखते हैं कि अल्कोहल वाला जो एडिशन हम लोग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं सर। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है CH3, ये आ जाएगा कैसा है CH3, इधर आ गया ये डबल बॉन्ड, यह CH और ये कैसा हो जाएगा CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, वाटर से, वाटर से करा रहे हैं तो कौन से मीडियम में ले रहा है, H+ मीडियम में। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे सामने हो जाए। बताओ बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट है CH3, ये आ जाएगा इधर CH3, यहाँ पर लग गया OH और ये आ जाएगा क्या CH2 एंड CH3। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एक और इस तरीके का ये एजेंट ले लें, ये इस तरीके का है, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम लोग OH ले, दूसरा अगर हम लोग ये 5 कार्बन की रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो ये 5 कार्बन की अगर ये है और इधर ये इस तरीके से CH2, ठीक है ना, CH2 है तुम्हारा, या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड इस तरीके से। अब यहाँ पर वाटर ऐड किया जाए, बताओ एसिड की प्रेजेंस में वाटर जब ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, बोलो यार।
बोलिए सभी बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? ईथर बनेगा। ईथर बनेगा। यस सर। क्यों? सिक्स कैसे मेंबर ईथर? की रिंग हो जाएगी, उस पर OH लगेगा, साइक्लोहेक्सेन पे OH लग जाएगा। ये यहाँ पे टूट जाएगा ना बेटा, तो यह पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ पर यह रीअरेंज कर जाएगा ना डबल बॉन्ड। जब रीअरेंज करेगा तो ये यहाँ पर तुम्हारा इसी टाइप का स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन बनता है सर, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलो एक बात और बता देते हैं यहाँ पर, जरा देख लीजिएगा। सर ये समझ नहीं आया, बता दीजिए फिर से। कौन सा? सर जो देखो आपने बताया अभी है। ये ब्रेक होगा ना, ये 5 कार्बन की है। यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा बेटा तो हम लोग इसमें कई सारे देखेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके का है, ये आएगा CH2, ये माइनस है, ठीक है ना, इस तरीके का है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे शिफ्ट होगा, तभी तो ये इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे OH यहाँ पर आकर के जुड़ सकता है, फिर ये जो है ये H इधर आकर के ऐसे जुड़ता है इस पर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। लेकिन हमें बताओ इन दोनों में अगर देखा जाए, ये जो रिंग बन रही 5 कार्बन की और 6 कार्बन की, तो इन दोनों में स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 5 कार्बन वाली होती है, 6 कार्बन वाली? 6 कार्बन वाली। 6 कार्बन वाली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन वाली रिंग को वहां पर हम रीअरेंज कर देंगे, ठीक है ना। और रीअरेंज क्यों करेंगे? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन ना बनता तो हम लोग रीअरेंज ना कराते, ठीक है। चलिए यहां पर बता दीजिए, ऑक्सीडेशन में मैंने कौन कौन से एजेंट बताए थे, पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करा देता हूं। यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन पर आ जाओ। ऑक्सीडेशन के लिए एक मैंने आपको एजेंट बताया है, मालूम होना चाहिए बेटा। एक एजेंट है तुम्हारा KMnO4, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। दूसरा हम लोग जो एनसीईआरटी में लेते हैं KMnO4 KOH। तीसरा वहीं पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा है बोलो यार? बेयर्स रिएजेंट। और उसके बाद कौन सा है यहीं पर अगर देखा जाए तो K2Cr2O7, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। ये है तुम्हारे साथ बेयर्स रिएजेंट है, KMnO4 KOH है, ये आपके सामने। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इन तीनों में हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक्शन क्या क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या क्या एक्शन होगा। आइए जरा देखिए, कभी भी अगर जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड इस तरीके का दिखा जाए, ठीक है ना, कार्बन कार्बन में अगर देखा जाएगा तो ये डबल बॉन्ड अगर हम लोग देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये है तुम्हारा। यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं बेयर्स रिएजेंट, सबको पता है बेटा बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, मैं पहले कल ही बताया था। 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये होता है 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये होता है रे। तो यहां पर ये क्या करेगा, जिस जगह पर बॉन्ड आपको लगा मिलेगा उसके कार्बन पर ये क्या लगा देता है बताइए भैया? OH लगा देता है। इसीलिए अगर मान लो हमारे पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेयर्स रिएजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये बना लेता है OH OH, नाम हो जाता है क्या? ग्लाइकॉल। अब ये ग्लाइकॉल है, इस ग्लाइकॉल में जब हम लोग देखते हैं तो ये कितना परसेंट अगर देखा जाए 35 38 अगर ऐसे 40% तक है,
तो ये कैसा एजेंट होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, यानी कि फ्रीजिंग के अगेंस्ट वर्क करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आपके सामने। अब यहीं पर अगर देखा जाए KMnO4, दोनों का देखो सेम एक्शन होता है। किसका किसका सेम एक्शन होता है? KMnO4 एसिडिक मीडियम अगर ले रहे हैं, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, इस तरीके के। तो देखो क्या होता है, हम बता देते हैं। अगर ये ऐसे डबल बॉन्ड CH2 आपको दिखे तो तुरंत इसको चेंज कर दीजिएगा फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड से CO2 और H2। अगर ये डबल बॉन्ड ऐसा लगता है इस तरीके से, CH3 ऐसा लगा दीजिए, तो ये एजेंट इसको किसमें चेंज कर देते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अब आपको ये पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है सर। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड CH3 ये नजर आए तो कुछ मत करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा CH3COOH, ठीक है ना? क्लियर? बस ये 3 सेंटेंस अगर आपको याद रहेंगे तो आपसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन हमेशा हो जाएगी। आइए जरा एनसीईआरटी में देखते हैं सारे। पहला देखो, डाइल्यूट KMnO4, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये दिया जा रहा है तुम्हारा क्या? बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना? एक बार स्क्रीन बैक कर दीजिए। हाँ बेटा, एक बार स्क्रीन बैक कर दीजिए। अच्छा, ओके सर, ठीक। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ग्लाइकॉल बन जाएगा, और यही ग्लाइकॉल का बनना क्या कहलाता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन किसका टेस्ट होता है? अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, क्योंकि यह क्या करता है? जैसे ग्लाइकॉल बनता है तो यह KMnO4 का डीकलराइजेशन कर देता है। तो यहाँ पर तुमको अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट मिल गए बेटा। एक तुमको कौन मिल गया? Br2 के साथ में, दूसरा कौन मिल गया? KMnO4 के साथ। एथिलीन ग्लाइकॉल ये बना, ग्लाइकॉल देखो बन गया, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगाओ तो जहां डबल बॉन्ड लगा दिखेगा तुरंत तुम उसको उठा करके क्या कर देना? क्या कर दोगे? OH लगा दोगे। अब जरा जो मैंने अगला बताया था ये B वाला देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज एल्कीन टू। एल्कीन को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा? बताओ बच्चा पार्टी, किसमें कर देगा? देखो लिखा हुआ है कीटोन्स एंड एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये 2 एजेंट आप लोगों को याद रखना जो एनसीईआरटी में दिए, मैंने बता दिया, ठीक है ना? अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा? बोलो बेटा, CO2 एंड NH2O। ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे CH3 लगा CH3 लगा, तो ये किस में आ जाएगा? एसीटोन में आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कीटोन में आ जाएगा। वहीं पर अगर हमने कहा इस तरीके से डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है तो एसिड में आ जाएगा, ठीक है ना? तुरंत इसको करके बता देना है। चलिए भैया जरा देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले मुझे बता दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ किसमें चेंज हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड, CO2 एंड वाटर। हाँ, इतना पार्ट जो है CH2 किसमें आ गया है? CO2 और H2। बाकी का जो पार्ट है वो किसमें आ जाएगा? CH3 COOH में। देखो काम खत्म हो गया। बताओ इसका अगर हम लोग करते हैं CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, अब बताओ ये किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? 2 moles of ethanoic acid। 2 मोल ऑफ CH3 COOH। अगर मैं यहीं पर इस तरीके से ये ले लेता हूं CH3,
डबल बॉन्ड CH3H। अब बताओ ये किस में आ जाएगा भैया? एसीटोन एंड इथेनॉइक एसिड। तो ये आ जाएगा एसीटोन में, और ये इधर ऐसे आ जाएगा किसमें? इथेनोइक एसिड में, CH3COH। तो ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वहीं पर कौन सी? ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होती है? हम लोगों के सिलेबस में जो है वो कौन सी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव है। ऑक्सीडेटिव तो हम लोग यहाँ बहुत कम ही देखते हैं। ठीक है, क्लियर, राइट। ये देखो ये एग्जांपल ऐसे थे, इसमें हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो एल्कीन का होता है, इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन फॉर्म क्या? ओजोनाइड। देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय कैसे? जिंक H2O। तो ये रिडक्शन, वहां पर ये रिडक्शन क्या? ओजोनाइड को ब्रेक कर देते। ठीक है, यह रिएक्शन जो होती है यह भी यूज की जाती है किसमें? डबल बॉन्ड की पोजीशन ज्ञात करने, या किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है यह ज्ञात करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आइए जरा ओजोनोलिसिस को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, C डबल बॉन्ड C ऐसे आ जाता है। इसकी रिएक्शन हम O3 से कराते हैं। O3 से जब कराएंगे तो ये बन जाता है ओजोनोनाइड। ठीक है ना, ओजोनाइड ये तुम्हारे सामने है। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं? बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं जिंक वाटर से। इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड को इस तरीके से। अब एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाएगा? बोलो, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा, ये वाला ऑक्सीजन जो दिख रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोग इस ऑक्सीजन को, बताइए, जिंक के साथ। जिंक के साथ। किसके साथ जाएगा? जिंक के साथ। जिंक के साथ जाएगा, पक्का? तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, ये जिंक के साथ आप लोग बाहर कर दोगे Zn करके। ठीक है, तो दो यहाँ पर क्या बन गए आपके पास में? कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया और देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सबसे सिंपल सा तरीका जो होता है इसको करने का वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड C इस तरीके से होता है, O3 है, ये ब्रेक हो जाएगा सर, बस O इधर ऐसे दे दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर? डायरेक्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये आ गया C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। चलिए, अब यहीं पर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं ताकि आप लोग वो क्वेश्चंस कर पाए। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाम बताएं, बताइए भैया, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? सर 3 moles of CHO। नाम क्या होता है? डाइऑक्सिल। नाम हो जाता है ग्लाइऑक्सल। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर करना है, डिसोसिएट कराना है, तो हम क्या करेंगे? ये देखो ब्रेक हो जाएगा, O इधर दो, O इधर, ब्रेक हो गया, O इधर दो, O इधर, O इधर दिया, O इधर दिया, क्या बन जाएगा? ये ग्लाइऑक्सल, यानी 3 मोल बन गया CHO। ठीक है, क्लियर, राइट। हाँ, अब जरा ध्यान देना, यहीं पर अगर मैं इसका कराऊं तो ये है CH3 O3 का, जिंक लिया, वाटर ले लिया,
इसका नाम क्या होता है, ये जो आपके सामने दिया गया है? मेसिटिलीन। मेसिटिलीन। चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ? 3 मोल एसिड। C डबल बॉन्ड O CHO। CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। तो ये O इधर दे देंगे, O इधर दे दिया, O इधर दे दिया, यहाँ पर O इधर दे दिया। जब ब्रेक करेंगे तो O इधर और O इधर आ जाएगा। क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OA आएगा और C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। यानी 3 मोल क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यार। यस सर, ये बनेगा। क्या नाम होगा इसका? 2 कीटो प्रोपेनॉल। हैं? इस कंपाउंड को अगर हम बनाएंगे तो ये तुम्हारा क्या है? 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल। ये ऑक्सो हो जाएगा ना कंपाउंड। कीटो यानी एल्डो कीटो आएगा कि नहीं आएगा एक प्रकार से? इसका IUPAC नेम बता दें। पायरुवेट। पायरुवेट कैसे भैया अमित? वो तो पायरुविक एसिड से आता है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नहीं, वो दूसरा होता है ऐसे। ठीक है, ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये होता है तुम्हारा पायरुविक एसिड। ठीक है ना? जो आपको पढ़, इसका अगर लिखना है तो आप लोग एसिटिल फॉर्मिल बोल सकते हैं सर। किसका नाम? एसिटिल फॉर्मिल। एसिटिल फॉर्मिल कॉमन नेमिंग हो सकती बेटा इसकी। सर 2 कीटो प्रोपेनॉल। पहले बोला था। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो ना, 1 2 3 ऐसे कर सकते हो आराम से। कीटोन और एल्डिहाइड में ज्यादा पीरियोडिटी कौन सा है आपको पता ही है, ठीक है ना? कौन सा होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है ना, आराम से हो जाए। तो मेसिटिलीन का जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो हम लोग यही देखते हैं। चलिए बेटा आगे कुछ बात करते हैं। यहाँ पर कोई हमारे पास एल्कीन X है, X कोई एल्कीन है। when ozonolysis takes place, when ozonolysis takes place, then 1 mole of aldehyde and 1 mole of aldehyde में कौन सा? containing 3 carbon and 1 mole of acetone are found. Name of alkene. बताओ क्या होगा एल्कीन का नाम? मिथाइल पेंट-2-ईन। 3 कार्बन की एल्डिहाइड बनाओगे तो 3 कार्बन की एल्डिहाइड बेटा यही तो बनेगी ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एल्कीन यहाँ पे यानी एल्डिहाइड कोई बन पाएगा। दूसरा 1 मोल क्या बन रहा है? एसीटोन बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया। आपको कुछ नहीं करना सर, आपको सिर्फ C डबल बॉन्ड O को हटाना और इसको हटाना, उठा करके ऐसे जोड़ देना। जैसे जोड़ दोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और ये आ जाएगा CH2। ऐसे तो आएगा ना, 1 2 3 4 5। अभी मुझे लगता है आप आराम से नाम लिख लोगे इसका। बहुत अच्छे भाई, 2 मेथिल पेंट 2 ईन हो जाएगा।
ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा इसमें? जल्दी से बताओ। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एल्कीन का बनाना, ठीक है, तो आप आराम से इसको कवर कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वहीं पर अपने, फिर से ये देखिए, ठीक, 2-मेथिल प्रोपीन का क्या करा रहे हैं यहाँ पर? ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। 2-मेथिल प्रोपीन का हम क्या कर रहे हैं? ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो जैसे ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो ओजोनोलिसिस करने पर क्या हो जाएगा? ठीक है, ओजोनोलिसिस करने पर ये देखिए, यहाँ पर 1 मोल बन रहा है इथेनॉल, दूसरा है मिथेनॉल। 2-मेथिल प्रोपीन का जब ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये ओजोनाइड बना, और इस ओजोनाइड से जब हमने रिडक्शन कराया तो रिडक्शन कराने पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा क्या? एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये, ठीक। ऐसे ही आपको और भी कई सारे एल्कीन्स दिए जा सकते हैं जिनसे आप ओजोनोलिसिस करा लें। यहीं पर बस क्या करना है आपको? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की जगह अगर मैं सिर्फ जिंक हटा करके वाटर ले लूं, या कोई भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई एजेंट और ले लें, तो वो तुरंत क्या कर जाता है? ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता, और एसिड जब बनाता तो वहीं पर ऑक्सीडेटिव, ठीक है। एक जरा कन्वर्जन करके दिखाइए ऐसा ओजोनोलिसिस, देखिए कन्वर्जन देखिएगा। तुम्हारे सामने दिया मैंने बेंजीन, और ये बेंजीन जब दिया, इसकी रिएक्शन O3 से कराई, जिंक एंड वाटर ले लिया, ये बन गया A। यहां पर हमने A जब बना तो हमने ले लिया 50% NaOH, ठीक है, तो ये बन गया B। अब बताइए ये क्या होगा? A और B क्या प्रोडक्ट? पहला वाला तो सर ग्लाइऑक्सिल। पहला वाला ग्लाइऑक्सिल मिल जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद सर क्या वो सर ये डाइल्यूट है या फिर सर उस या 50% कॉन्सेंट्रेटेड? एनसीईआरटी का दिया हुआ है लाइन में। सर यहाँ पे क्या नहीं इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, गलत है, कैनिजारो रिएक्शन, अल्फा एच नहीं है। ठीक है। ये कैसा है? 50% मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेस Dilute। मानेंगे। सर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। लो, आप जब देखते हो तो वहां पर आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे कार्बोनिल कंपाउंड की, तो वहां पर 50% में क्या करवाया है? कैनिजारो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो, नहीं। नहीं है सर, नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बन जाएगा CH2OH, और दूसरा क्या बन जाएगा? COON, ये बन जाएगा। तो B वाला प्रोडक्ट ये बनकर के आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए जरा हम तभी लेंगे जब आगे डाइल्यूट लिखा हो, वरना तो सब कंसंट्रेटेड। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। अल्फा तो नहीं, अगर वैसे ही देख ले कि अल्फा एच नहीं तो जाहिर सी बात है कैनिजारो ही होगी। ठीक, चलो एक और रिएक्शन करके बताओ। पहला यहाँ पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 ले लिया CCl4, बन गया प्रोडक्ट यहाँ पर ये। फिर ले लिया एल्कोहलिक KOH, बना B।
फिर हमने ले लिया NaNH2 बन गया। बताइए क्या होगा? प्रोपाइन बनेगा। सर फर्स्ट वाला एंटी एडिशन हो जाएगा ए वाले में। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CHBr CH2Br। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक की वजह। सर अब एलिमिनेशन होगा। अल्कीन बन जाए। यही तो बनेगा ना। ये अगर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड CHBr बोलो बनेगा ना। यस NaNH2 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं होता? यस सर। स्ट्रॉन्ग। तो ये अब देखो एक प्रकार से विनाइल की कंडीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। एक प्रकार से ये विनाइल ब्रोमाइड तो है। यहाँ पर एलिमिनेशन तो ये क्या बना देगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो जो C प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एल्काइन बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे जरा अब मैं ओजोनोलिसिस तक का पूरा रिएक्शन थोड़ा थोड़ा एक दो कन्वर्जन में मर्ज करके आपको दे रहा हूँ जिससे कि सर प्रैक्टिस। हाँ बेटा। सर यहाँ जैसे एल्कोहलिक KOH दिया था तो मतलब 1 मोल लिया था, मान लीजिए यहीं पे 2 मोल एक्सेस एल्कोहलिक में ले लेते तो एक्सेस में डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा देता ये ये। सर। सर फिर वो एल्काइन NaNH2 से तो रिएक्ट कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये Na जो है इसका एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है। चलो यस सर। आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास में एक और रिएक्शन है, इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये है CH3 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन हमने कराई Br2 से, लाइट बनेगी ये। फिर मैंने यहाँ पर करा दिया क्या? एल्कोहलिक KOH ले लिया तो ये B बना। B जब ये बना तो O3 से रिएक्शन करा दिया जिंक H2O लेकर के, तो ये यहाँ पर C और D बना। ठीक है, राइट। D वाले में हम कहेंगे कि जो D बन रहा है ये तुम्हारे सामने है कैसा? लेस कार्बन देन C, है ना। और फिर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड OH से कराई जा रही, तो E और F दो बन रहा है। यहां पर C की रिएक्शन कराई जा रही है N2H4 RONA से, तो ये G बन रहा है। चलो क्या होंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स? पहला तो ब्रोमो प्रोपेन। पहला क्या बना देंगे? CH3 CHBr CH3। 2 bromo propane। यस सर। हो जाएगा। B बन जाएगा पेंटुइन, प्रोपीन। प्रोपेन बनेगा। प्रोपीन। फिर सर C बन जाएगा CH3 CHO और D बन जाएगा SCHO।
तो ये यहाँ पर ए बन गया तुम्हारा, बी क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन बनेगा ना, CH3 Propylene. CH डबल बॉन्ड CH2, सी क्या बनेगा, CH3 CHO इथेनॉल और डी क्या बनेगा, Methanol. इथेनॉल ई क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, HCO माइनस और CH3CO. ये CH3OH आएगा एक, और एक आ जाएगा, तो माइनस यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही, सर वही कैनिज़ोरो ये N2H4 वाली ये कौन सी रिएक्शन है, सर वुल्फ किशनर वुल्फ होगी। किशनर। तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा इतनी बात। Yes, sir. यहाँ पर इस तरीके से देखो, तो इसमें मैंने FRS भी ऐड कर दी, डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन भी कर दी, ऑक्सीडेशन भी ऐड कर दी, और दो नेम रिएक्शन भी ऐड कर दिए मैंने, कौन कौन से, वुल्फ किशनर और ये तुम्हारा जो है कैनिजार वाला। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करेंगे। सर हाँ, सर अगर जिंक न लगा होता तो फिर वो HCHO CO2 में कन्वर्ट हो तो वो जाता। ऑक्सीडेटिव हो जाता। ओके ये कौन चिल्ला रहा है यूट्यूब पढ़ाते तो ये CH3 हो गया बेटा, ये H लगा है। यहां पर मैंने ले लिया KMnO4KOH, ठीक है, ये A बन रहा है। इसके बाद में यहां पर जब ये A बना तो A के बाद हमने इसकी रिएक्शन करा दी, H+ B बन गया। B की रिएक्शन हमने यहां पर करा दी NaOH से, ये बन गया C। C के बाद हमने यहाँ पर C कंपाउंड की रिएक्शन करा दी NaOH प्लस CO से, D बन गया। D के बाद यहाँ पर हमने पहले नंबर पर ओजोनोलिसिस, दूसरे नंबर पर जिंक H2। चलो बताओ ABCDE क्या बनेगा। एक एसिड हो जाएगा। सबसे पहला A क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, सॉल्ट नहीं बनेगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। पहली बात तो ये बनेगा COOK, ठीक है, हाँ सही बोल रहे थे, सॉल्ट बनेगा। अब बताओ ये B क्या बन जाएगा, अब बनेगा बेंजोइक अब एसिड। बेंजोइक एसिड। NaOH से रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं होगी, अरे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाएगा, Yes, sir. पता ही नहीं रहेगा। क्लास कर भी रहे हो, खाली मीटिंग ज्वाइन नहीं किए बैठे, कर रहे हैं सर। आधे तो पता चला क्लास ज्वाइन करके कहो यूट्यूब पर कुछ और ही देख रहा। अब ये बताओ यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ तो D बन जाएगा तुम्हारा क्या, Benzene. बेंजीन। अब बताओ यहाँ पर ओजोनोलिसिस ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। हाँ तो बन गया CHO सिंगल बॉन्ड CH। बताओ अभी रिएक्शन कनेक्ट कर ले रहे हो कि नहीं कनेक्ट कर ले रहे हो, यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, समझने की बस देर है। अब एक और बताओ यहीं पे जल्दी से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। तुम लोगों के बैच में बायो कौन पढ़ा रहा है, मनीष सर। अच्छा, मनीष सर। हाँ, तब सही है। बायो वाले पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लाते, बहुत तेज तेज चिल्लाते। A बनना लो, कौन चिल्ला रहा है सर?
पता नहीं कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। बहुत तेज बोल। ए बना, फिर ये रिएक्शन कर दी गई CH3 Cl से, तो ये बन गया B। और जब ये B बना तो इसकी रिएक्शन हमने करा दी पैलेडाइज्ड चारकोल से, तो ये बन गया C। ठीक है। और दूसरी बार यहां पर मैंने ले लिया सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो ये बन गया D। ठीक है। यहां पर हमने इसकी कराई ओजोनोलिसिस, यहां पर इसकी कराई ओजोनोलिसिस। ठीक है। और ये बन गया E और ये बन गया है F। मेरा क्वेश्चन यहां पर क्या है, ठीक है ना, E एंड F में फास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? चलो, E और F में फास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? F वाला या E वाला? सर एफ वाला। क्यों? सर एफ सर वाला क्योंकि ही सिस बनेगा ना, हाँ, तो तो सिस पर वाला, ट्रांस बनेगा। है सिस सिस लेस वाला स्टेबल ट्रांस वाले स्टेबिलिटी से कम होगी ज्यादा ना। है। यस E वाला तुम्हारा, E वाला क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा, या D वाला ट्रांस होगा? D वाला ट्रांस बनेगा। टी वाला ट्रांस होगा। हाँ, और C वाला सिस होगा। सिस तो रिएक्टिव कौन होता है सबको पता, रिएक्टिव कौन हो जाएगा? सिस। ठीक है। तो तेजी से प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस करके कौन बनाएगा? जितनी तेजी से एल्कीन बनेगा उतनी तेजी से ओजोनोलिसिस। यस F वाला प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा, तेजी से। ठीक है। ए प्रोडक्ट क्या बना बताओ बेटा? सोडियम प्रोपेनाइड। प्रोपानाइड। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा है। अब ये बन जाएगा बी वाला प्रोडक्ट, सबको पता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट टू आइन, ये बन जाएगा ट्रांस, ट्रांस टू ब्यूटीन। और ये हो जाएगा सिस। ब्यूटेन। यहाँ पर तुमको पता ही चल गया क्या बना, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड 2 मोल्स। 2 मोल मोल्स एसिटाल्डिहाइड। बन जाएंगे। और यहाँ पर भी 2 मोल क्या, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। चले आगे बढ़ जाए भाई। बताओ ये अभी Yes, sir. कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कनेक्ट कर रहे हो यार? यस सर। ठीक है भैया, आज भाई अपने NCERT पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन का मतलब समझते ही हो, पॉलीथीन पॉलीईन जो बनता है, मोनोमर्स जो होते हैं एन टाइम्स कंबाइन करते हैं या एग्रीगेट करते हैं। सर नहीं समझ, सिस और ट्रांस में कौन फास्ट देगा? बेटा लेस स्टेबल कौन है, बोलो बुआ? सिस। सिस लेस स्टेबल होता है, ट्रांस में पैकिंग अच्छी होती तो स्टेबल होता है। तो जो कम स्टेबल होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा ना। यस। इस वजह से। चलो तो कंबाइन होता है तो ये क्या बन जाता है, पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बन जाएगा, ये एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जैसे क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन टाइम्स ले लिया। अगर मैं इसको पॉलीमेराइज करा रहा हूं, तो पॉलीमेराइज करके यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेने पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेने पे ये पॉलीमेराइज कर जाएगा, CH2 बनाएगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये जो पॉलीमर बनेगा पॉलीइथीन, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा या हाई डेंसिटी पॉलीथीन? बताओ भाई।
सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हैं? सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या बोल रहे थे। ये CH2 डबल बॉन्ड n टाइम्स लिया बेटा मैंने, यस और सर। n टाइम्स लेकर के मैंने क्या कर दिया, पॉलीमराइज करा दिया। यस जैसे सर। पॉलीमराइज कराया, पॉलीमराइज करा करके ये हमारा बन गया पॉलीइथीन, है ना। यस सर। यस सर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि बताओ ये लो डेंसिटी होगा या हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा? सर लो अगर डेंसिटी। जिगलर मैटर लेंगे तो हाई डेंसिटी, और जब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो लो डेंसिटी। हाँ, विदाउट कैटलिस्ट हमेशा कैसा होता है, लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी। ठीक है ना। और जिगलर नेटा कैटलिस्ट अगर ले लेते हैं तो कौन सा हो जाता है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे सामने, राइट। अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज मॉलिक्यूल सेग्रीगेट, ये सब जो है ये तो पॉलीमर में हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पॉलीथीन बन रहा है, फिर पॉलीप्रोपीन बन रहा है। अच्छा, आइसोप्रीन जानते हो ना भाई, रबर होता है। क्या होता है आइसोप्रीन? रबर। सर नेचुरल रबर। नेचुरल रबर। ठीक है, फॉर्मूला इस जानते हैं ना, 1,4 polyethylene। प्रोपीन। ये 2 मेथिल प्रोपीन। ये होता है, यस सर। ये बन जाता है 2 मेथिल प्रोपीन होता है या 2 मेथिल ब्यूट 2 2 methyl 1 2 methyl 1 सर 3 यही होता है। butadiene। बहुत बढ़िया। सर यही होता सर है। यही होता है। यस 2 सर। methyl 1 3 butadiene। इस 1,4 isoprene। देखो ये CH2 डबल बॉन्ड C ये होता है, ये तो होता है ना सर। जब ये पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज करके अगर हम लोग देखते हैं तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। जैसे पॉलीमराइज करता है ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, ठीक है। और तब हम लोग फिर वहां पर देख लेते हैं कि क्या बनता है नेचुरल रबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस वाला होता है, सारे के सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो सारे के सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन वाले में कौन सी रबर होती है, नेचुरल रबर, नेचुरल। है ना। और वहीं पर अगर ट्रांस वाला होता है तो क्या बनता है, नाम बताओ, याद आया? अगर ट्रांस होता है तो क्या बनता है? अरे बउआ ये बनता है गट्टा पर्चा। हाँ, ठीक है, ये बनता है ट्रांस वाले में। सिस वाला होगा नेचुरल, सिस वाला तो आ भी चुका है नीट, क्या कहते हैं नीट में, ठीक है। यस सर। ये देखो यूजेस दिए गए बनाने के, बताने की जरूरत है, ठीक। अच्छा चलो भाई, एक वहीं पर रिएक्शन और है, अगर देखा जाए तो ये आप लोगों का एल्कीन के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख चुके हैं। मस्टर्ड गैस कैसे बनाते हैं? CO प्लस H2 के प्रेजेंस में। है बउआ? मस्टर्ड गैस, CO प्लस H2 के प्रेजेंस में मस्टर्ड गैस बनता है। ये रिएक्शन होती है CH2 डबल बॉन्ड प्लस S2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, Cl CH2 S S CH2 Cl। बनता है ना। तो ये क्या हो जाता है, मस्टर्ड गैस होता है। ठीक, ये तुमको पता पॉइजनस गैस होती है, अगर हम लोगों के बॉडी में ये कांटेक्ट में आ जाती है, बॉडी के या किसी भी पार्ट्स में कांटेक्ट में आ जाती है तो ब्लिस्टर्स कॉज कर देती है। मस्टर्ड गैस को इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, एल्केन से लेकर के एल्कीन तक का एनसीईआरटी में किसी लाइन में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आगे। एनसीईआरटी, सर हाँ बताओ बेटा। ये जो आपने बनाया है ना मस्टर्ड गैस, उसमें तो बीच में 2 S हो जाएंगे सल्फर। इसमें
नहीं, एस लिया जाता बेटा, ये एक एस तो बाहर ही चला जाता है। सर एल्कीन की प्रिपरेशन का जो पहला नंबर है जिससे एल्काइन से बनाया जाता है, इस पैरा को थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। एल्कीन में ना बेटा, ये सर एल्कीन की प्रिपरेशन का पहला नंबर। ये कह रहा है कि एल्काइन से जब भी हम एल्कीन बनाते हैं तो मेजर्ड अमाउंट जो होता है 2 मेथिल, अच्छा ठीक, प्रत्युष अभी ये रिमाइंड करा देना जरा, पहले ये वाला पैराग्राफ बता दे, ठीक है ना। ये यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोग एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं तो मेजर्ड यानी कैलकुलेटेड यानी लिमिटेड अमाउंट हम हाइड्रोजन पास करते हैं। लिमिटेड अमाउंट अगर हाइड्रोजन पास नहीं करेंगे तो आपको पता है एल्कीन स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं, सबको पता है। लेकिन हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्लूडेड फॉर्म में होते हैं, और ऑक्लूडेड फॉर्म में हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उनका डीसॉर्प्शन होता जाएगा, और जैसे डीसॉर्प्शन होगा तो आकर के वो क्या करेंगे, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे और वो आकर के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो पाई बॉन्ड को ब्रेकिंग होने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं तो कैलकुलेटेड अमाउंट लेने के बाद यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं यह कंप्लीट रिडक्शन ना होकर के इसका कंट्रोल्ड या हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें वहां एल्काइन से एल्कीन मिलता है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास में जो पैलेडियम है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पैलेडियम जिस किसी में भी हम लोग लेते हैं तो वहां पर बड़ी ही सावधानी बरती जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पैलेडियम तुरंत इम्प्योरिटी के साथ, वो इम्प्योरिटी किसी की भी हो सकती, इम्प्योरिटी के साथ क्या बना लेता, पॉइजन बना, और अगर रिएक्शन में पॉइजनस पैलेडियम हो गया तो तुरंत वहां पर रिएक्शन को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, यानी वह स्टॉप भी कर सकता हो, ठीक है। तो यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी गई है अगर आप देखेंगे तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड का मतलब क्या है, वहां पर उसके एक्टिव नेचर को कम किया गया है ताकि वो एक्टिव अगर रहेगा तो तुरंत इम्प्योरिटी पा करके तुरंत वो पॉइजन बन जाएगा, इसलिए। तो यह कौन सा कैटलिस्ट है, लेंडलार कैटलिस्ट। तो ध्यान रखना वहां पर डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल जो होता है उसी को लेंडलार कैटलिस्ट, अगर यहाँ पर एक्टिवेटेड बोल दिया जाए तो बेटा फिर लेंडलार कैटलिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो अब इन दोनों में जब बता दिया गया तो हमने पहले बताया ना कि एल्कीन स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, जैसे ही वहां पर क्या हुआ, एल्कीन बना, तो एल्कीन से हम लोग देखेंगे सिस एंड ट्रांस में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो जब एल्काइन का रिडक्शन हम लोग पैलेडाइज्ड यानी डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यह यहाँ पर सिस ज्योमेट्री में आ जाएगा, और जब सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेंगे तो ट्रांस ज्योमेट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। अब कौन सा बताना था सर पॉइजन सल्फर और क्या कहते हैं क्यूनोल, क्यूनोलिन भी होगा बस। हाँ, वहां पर देखो इसके पॉइजनस नेचर को कम करने के लिए हम लोग बॉइलिंग जाइलिन भी कहते हैं, बॉइलिंग जाइलिन भी इसका पॉइजनस नेचर कम करता है कि नहीं। तो पॉइजनस नेचर कम करने के लिए हम लोग इसका कई सारे ले सकते हैं, क्विनोलिन भी ले लिया या फिर क्या कहते हैं बॉइलिंग जाइलिन ले लिया, सल्फर भी। हाँ। एग्जाम्पल नंबर 12.3 का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा बता, एग्जाम 12.3 13.3 सर हाँ सर इसी में आगे फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिटिक डिहाइड्रेशन वाला पैरा समझा दीजिए। ठीक है, Fourth. पहले ये वाला बता दे फिर बता। 12 पॉइंट यही वाला ना, 13.3 हाँ 13 पॉइंट, अच्छा 3 है ये, 13। पेज नंबर कितने पे दिया बेटा,
377 पे। इसमें तो कुछ होगा 395। सर ऊपर ही है सर, एल्केन नहीं है। हाँ थोड़ा सा और। एल्केन में है। जी सर। हाँ एल्कीन में। इसी के बाद। इसके बाद में यस सर। ये वाला ना। हम्म, अच्छा ये है। तो पहला वाला आईपीएससी नाम तो लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर देखो तीसरा वाला। तीसरा वाला दिया गया ना, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये इस तरीके से बना है। टर्शरी ब्यूटाइल में ये CH3 द होल थ्राइस हो गया। ये देखो ये हो जाएगा इसका, ये टर्शरी ब्यूटाइल CH3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो, ये तुम्हारे सामने। तो अब इसको ओपन कर लोगे तो आराम से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और कोई प्रॉब्लम? एल्कीन और एल्केन और एल्कीन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताओ, फिर हम एल्काइन का प्रिपरेशन। तो फिर एनसीईआरटी से खत्म करने के बाद जो इसके PYQ हैं और जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं वो हम करा देंगे। एल्कीन और एल्काइन में भी कोई दिक्कत नहीं है ना एनसीईआरटी से? सर है फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन एल्कीन में 4th पॉइंट। एसिडिक डिहाइड्रेशन से, देखो बेटा हाँ ये तुम्हारे सामने है CH3 CH2 OH। ये हमने एसिड लिया, तुमको पता है ये एसिड इस तरीके से ऐसे होता है, तो यहाँ पर आकर के इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो तुमको पता है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाटर बन करके बाहर चला जाएगा। ये है CH2, ये H और ये क्या है CH2 प्लस। अब तुमको पता है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर ये फाइनली किस में आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाहर ये देखो क्या चला गया, यानी जो हमने यहाँ लिया था वो। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा? डिहाइड्रेशन। किसका? डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, राइट। ठीक। तो ये डिहाइड्रेशन अल्कोहल का दिखा रहा है। अब इसमें और भी चीजें देख सकते हो आप कैसे। मान लो ये अल्कोहल इस तरीके का दे दिया गया, CH3 CH3 H CH OH CH3 ऐसा दिया गया। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये क्योंकि ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो इस जगह पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH। ये मेजर हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ। दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट ये भी तो हो सकता है ना, CH3 H CH डबल बॉन्ड CH। तो ये कैसा हो जाएगा? ये माइनर। ओके। वैसे भी देखो टर्मिनल एल्कीन अनस्टेबल होती है, इंटरनल एल्कीन ज्यादा स्टेबल, तो मेजर हो जाएगा। ठीक है बेटा,
समझ आ गया है? यस सर। हाँ, अभी बोलो कोई दिक्कत और एल्कीन और एल्केन चैप्टर में? जल्दी जल्दी से बताओ बेटा, फिर मैं एल्काइन का इंट्रोडक्शन दे दूं। अगले टर्न पे एल्काइन खत्म करने के बाद फिर इसके एक मिनट रुकना बेटा। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो भैया, थैंक यू। अगर यहाँ पर आप लोगों ने मैकेनिज्म को जो मैंने बताया था, ठीक है ना, वो अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैकेनिज्म कहीं पर छूटा हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक। चलो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा। पहला लिखा, डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? क्या वहां पर इथेन का फॉर्मेशन होता है? यस सर। यस सर। तो इथेन वहां पर मेन प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट? बाय बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाई बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैकेनिज्म मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, याद है ना सभी? यस सर, टर्मिनेशन में ये IUPAC कर लेंगे बेटा या कराना पड़ेगा? कर लेंगे। कर लेंगे सर। कर लेंगे ये सर। वाला कर लेंगे ना, ठीक है। चलो आगे वहीं पर आ जाते हैं। ये भी नेमिंग के क्वेश्चन है। हाँ जरा ये वाले करो सभी बच्चे। कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस। इस तरीके का क्वेश्चन भी तुम्हें दिया जा सकता है ना। सबसे पहला है पेंट 2इन। तो पेंट 2इन क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH2 CH3। इसका जब बेटा ओजोनोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर देखो, जब दिया नहीं है और कोई ओजोनोलिसिस नहीं दिया कि रिडक्टिव या ओजोन या ऑक्सीडेटिव, तो आप कौन सा मान करके चलोगे? रिडक्टिव, रिडक्टिव। है ना। हाँ चलो बताओ जल्दी से, यहाँ पर रिडक्टिव कराओगे क्या बनेगा? एक बन जाएगा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनेगा। हाँ तो इथेनॉल और क्या बनेगा बेटा? प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो इसका बताओ बेटा, 2,4 डाई मेथिल हेप्ट 3इन। तो पहले ये हेप्ट बना लो भाई। हेप्ट मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इधर से जोड़ लो भैया, 1 2 3, ये हो जाएगा, है। ब्यूट 2 ऑन और पेंट 2 ऑन। तो ये हो जाएगा इधर सी हो जाएगा बेटा CH3 और ये इधर हो जाएगा CH3, ऐसे हो जाएगा। तो एक क्या बन जाएगा तुम्हारा? ब्यूटेनोन एंड पेंटेनोन। ब्यूटेन, सर ब्यूट 2 ऑन, ब्यूटा 2 ऑन और पेंट 2 ऑन। पेंटेनल ये देखो ना, इधर से कराओगे ना, CH3, ये CH2 और ये है तुम्हारा क्या? CH। ये तो ऐसे, तो यहाँ से तो 3,4 पे लगा है ना। 3 पे इन है। 3,4 डायमेथिल है। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, हम इधर से जोड़ रहे, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा।
आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से करेंगे। ठीक, 1 फेनिल ब्यूट 1 इन, ये वाला, ये हो जाएगा इस तरीके से। 1 फेनिल मतलब C6H5 डबल बॉन्ड लगा दिया। CHO and बेंजील्डिहाइड और प्रोपेनॉल। अब ये देखो बेंजल्डिहाइड से यहाँ पर कैनिजारो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? बोलो। यस सर। बेंजल्डिहाइड आराम से कैनिजारो करा ले, तो यहाँ से कन्वर्जन भी फ्रेम कर सकता है। 2 एथिल ब्यूट 1 इन का कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसी से देखो क्वेश्चन जो है इस बार पढ़ के जाइएगा इसको, ओजोनोलिसिस। ठीक है, आज जरा 13.5 वाले कह रहा है एक कोई एल्कीन ए है, अभी ऐसा मैंने क्वेश्चन करा है, ओजोनोलिसिस करने पर एक इथेनॉल और पेंटेन 3 ओन देता है, स्ट्रक्चर और IUPAC नेम बताना है। चलो जल्दी से बताओ। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। थ्री इथाइल 3 ethyl to pentoene। बन जाएगा। Yes, sir. Ethyl 3 Yes, ethyl sir. pentoene। 3 ethyl ये pentene। इस तरीके से बन रहा है भाई, ये H हो जाएगा, और यहाँ पर बोला पेंटेन 3 ऑन, तो ये है तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये है CH। ऐसा यहाँ से O हटा दो, यहाँ से O हटा दो, उठा के जोड़ दो इनको यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये यही तो आ जाएगा ना स्ट्रक्चर एल्कीन का, CH3 CH2 C, ये किस में आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH CH3, और ये देखो आ जाएगा CH2 CH। कोई दिक्कत? अब इसका IUPAC नाम उठा के लिख दो, खत्म बात हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 एथिल पेंट 2 ई। जरा ये वाला करो, 13.6 करो बेटा जल्दी से। बताओ बच्चे। कह रहा है एक एल्कीन ए है जिसमें 3 कार्बन कार्बन 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक ब्यूटेन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ब्यूटेन। ब्यूटूइन 2 मोल एल्डिहाइड। इसी से निकल आएगा क्या? ये कहानी पढ़ने की जब आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये वाला बताओ। प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन ओजोनोलिसिस करने पर ये बन रहा है एल्कीन का फॉर्मूला, ये भी आसान है। ठीक है ना, कंबशन रिएक्शन करा लेंगे। कंबशन रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, बस। इसका बताओ बेटा, क्या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन, इस पर कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ चुके हो। ठीक है, ये जरा बताओ इसमें से 13.12 क्या होगा? कह रहा है कौन सा सिस्टम एरोमेटिक नहीं है? सेकेंड। और ये वाला फर्स्ट वाला? ये भी सर पूरी रिंग में ये तो भी नहीं है सर। कॉन्जुगेशन है नहीं, ये भी नहीं होगा। ये sp3 है ना यहाँ, और यहाँ पर ये sp3, ठीक है। यस सर। तो ये आपको ये वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, एक नो दो ये सर भी नहीं, नहीं ठीक होगा। है। इसका नाम तो पता ही होगा ना सबको। चलो, साइक्लोऑक्टेट्राटेट्रीन।
अब भी बेंजीन वाले, ये तो हालांकि ये तुम लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है यहाँ पर। ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन ये वाले भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो ये वाला जरा देखिए, क्या बनेगा। जाइलीन का हमने आपको मेसिटिलीन का कराया था, जाइलीन का जरा कराइए। ऑर्थोजाइलीन है, क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। बोलो बच्चा, ऑर्थोजाइलिन ये होगा ना, ये ऐसा है तो CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और 2 मोल लाइऑक्साइड। वो इधर हो जाएगा ना। इधर भी देखो O हो जाएगा, इधर भी O। क्लियर, बना लेंगे। सर इसी को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे इधर O लिया है, अब दूसरे हाँ, साइड तो से ले ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्थो भी होगा। अब यहाँ पर जैसे ऑर्थो का दिया, आप लोग पैरा और मेटा का करके देखिएगा अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ वहीं पर। अरे यार, ये मैकेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा भी था। इथाइन से बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हो भैया। हैं? सर वो रेड हॉट रेड हॉट आयरन टू प्रकाश रेड हॉट आयरन और हाई टेम्परेचर। इथीन से जो एल्केन में होता है ना बेटा, हाँ वही इथीन में होता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड जो हम लोगों ने लिया था, सेम मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड हम इथीन में लेते हैं, जिससे बेंजीन बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद में राइट स्ट्रक्चर ऑल एल्कीन विच ऑन हाइड्रो, हाँ ये बताओ, आइसोमर का एक प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये वाला बताइए। उस एल्कीन के सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताना जिसका हाइड्रोजनेशन करने पर 2-मेथिल ब्यूटेन बन रहा है। 2-मेथिल ब्यूटेन, यानी ये है CH3 CH CH2 CH, सारे स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यार बताओ। पोजीशन से जान लोगे कि नहीं जान लोगे? 3 बनेंगे। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए या यहाँ पर डबल हो जाए, एक ही बात हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बनेंगे सर। बना दे, 3 बनेंगे। चलो सर जो 3 बनाए बनेगा। दे। तो 3 बनेंगे ना। सर CH3CH CH3 CH2 CH3, ये है। एक एल्कीन जो बनेगा वो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये आ जाएगा CH2 CH3। इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो भी ये बनेगा। दूसरा, यहां पर अगर डबल बॉन्ड लगाए तब भी वही बात आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 2 वाला। तीसरा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। उसके अलावा CH3 CH3 CH, ये हो जाएगा। और कोई बन सकता है यहाँ पर? नो सर। ये ठीक है, इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यही बनेगा।
यहाँ पर तो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट यहाँ सर पर, हाँ 13.6 वाले में जो लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड, यस सर, अच्छा ये वाला पहले देख लो फिर आते हैं। यस सर। ये वाला सारे लोग, why would the reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atom? मिक्सचर ऑफ एल्केन विल बी फॉर्म्ड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर नहीं कर पाते नॉन सेपरेट। हाँ अब बताओ कौन सा है बेटा? सर 13.6। 13.6 है, ये हो गया ये। हाँ हाँ सर बताओ बेटा। इसमें सर 1 cc पाई बॉन्ड लिखा है और 3 cc बॉन्ड्स है, तो सर तो 3 कार्बन की तो चेन होगी ना सर उसी में। नहीं कह रहा है नहीं 2 4 मोल, कार्बन। 2 मोल एक एल्डिहाइड बनना है, ठीक है। यस सर। हाँ राइट। तो हमें यहाँ से ये देखो, यहाँ से अगर ये पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजन है, तो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर है 2 मोल एल्डिहाइड, तो 2 मोल एल्डिहाइड से डायरेक्ट बना दो, ठीक है। ओके सर। तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने टच कर ली। अब अगले टर्न पर हम तुम्हें एल्काइन खत्म करा देंगे पूरा एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर PYQ और पूरा ये हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो नोट्स में क्या है बेटा, चाहते तो हम भी बढ़िया बढ़िया सा नोट्स जो हमारे पास पुराने बने हुए हम ला करके तुमको एक से एक इसमें रिएक्शन बताते हैं, लेकिन बेटा कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो आना है वो एनसीईआरटी से ही है ना। तो इसीलिए एक्स्ट्रा तुमको कुछ, देखो तुम लोग 580 570 ये सब नंबर लाके अपने आप को प्रूफ कर चुके, तुम लोगों को चाहिए सिलेक्शन, और उसके लिए जितना एनसीईआरटी घोट पाओ उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बहुत एक्स्ट्रा कोई ज्ञान नहीं, बस एनसीईआरटी के दायरे में और PYQ इतना सफिशिएंट है, अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो कल एनसीईआरटी से एल्काइन पढ़ के रखिएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, सर ठीक है ना आपने बेटा। वो डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन ये सब पढ़ा दिया सर? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, यस सर। हाँ बेटा वो हमने ऑफलाइन मेरी जब क्लास लगी थी तो यस हमने सर। पढ़ाया था, ठीक है। सर एक बार सबका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल बस दे दीजिएगा, जैसे आपकी बार मर्क्यूरी वाला आ गया था सर, अगर ये कहीं पे एक जगह इकट्ठा बता सकें तो बता दीजिएगा प्लीज। बेटा इसका हमारा लेक्चर भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, पूरा हमने बताया है इसमें, है ना। ठीक और है सर। लेकिन हाँ तुम लोगों का मैं एक्स्ट्रा जो है, जैसे अभी थोड़ा सिलेबस हो जाएगा तो फिर मैं ऑर्गेनिक का पूरा एक 1 शॉट रिवीजन करा दूंगा और ये वाला कंटेंट भी कवर करा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, चलो पढ़ते रहो बढ़िया से, एल्काइन पढ़ के रखिएगा, मुलाकात करेंगे अगले टाइम, है ना।